अबू बकर सिद्दीक के पास एक ऊँटनी थी, हुजूर पाक को पसंद आई, दूसरे दिन उन्होंने बेच दी। तुम मुझे बताओ, जो पुराने लोग बैठे हुए यहाँ पे, तुम्हारे पास कोई चीज़ हो और सरकार कहे ये मुझे पसंद है, तुम क्या करोगे? ये कैसे लोग थे यार, कुछ फरमाएंगे? सैयदी जी, आपने जिस वाक़े का जिक्र फरमाया, इसके हवाले से एक और वाक़या इमाम बुखारी ने भी नकल किया। अच्छा। कि जब रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने की तरफ हिजरत फरमाने लगे तो रास्ते में गार के अंदर क़याम फरमाया और सफ़र पर रवानगी के लिए कुछ साजो सामान नहीं था। तो हुजूर ने अर्ज़ किया कि अबू बकर, तुम ऐसा करो, अपनी ऊँटनियाँ लेकर आ जाओ। उनके पास उस वक्त 2 ऊँटनियाँ थीं घर। तो उन्होंने कहा कि या रसूल सल्लम, वो मैंने घर वालों के लिए उसके खर्चे के लिए रखी। अब हक़ाइक़ क्या हैं, रियलिटी क्या है, मैं बग़ैर किसी तमहीद के आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ। ये बुखारी शरीफ मेरे सामने मौजूद है और बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 2138 है। मैं आपकी खिदमत में ये गुजारिश करूँगा कि इस हदीस पाक को आप गूगल पे सर्च करके ख़ुद भी मुलाहिज़ा कर सकते हैं। बुखारी के अंदर ये अल्फाज मौजूद हैं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अशअरत अन्नहु क़द उज़िन ली फ़िल ख़ुरूज, क्या तुम्हें ख़बर है कि आज मुझे हिजरत करने का हुक्म दे दिया गया है। आगे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप क्या कहते हैं, क़ाला या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना इंदी नाक़तैनि आअतहुमा लिल ख़ुरूज, या रसूलल्लाह, मेरे पास 2 ऊँटनियाँ हैं जिनको मैंने सिर्फ़ इसी मकसद के लिए रखा हुआ है। किसके लिए? लिल ख़ुरूज, हिजरत के लिए। ये अल्फाज बुखारी के अंदर मौजूद हैं। ये अल्फाज हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनके अल्फाज हैं जिनको इमाम बुखारी ने जिक्र फरमाया है। क्यों हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात पे झूठ बोलते हो? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह इन्ना इंदी नाक़तैनि आअतहुमा लिल ख़ुरूजी, यानी ये अल्फाज हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के। आप अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह, 2 ऊँटनियाँ हैं और दोनों को रखने का मकसद यही है कि हिजरत के मौका पर काम आ जाएं। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि ये अहबाब कितना झूठ बोल रहे हैं और किस कदर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनकी शख्सियत को मजरू कर रहे हैं। आगे क्या फरमाते, फ़ख़ुज़ इहदाहुमा, या रसूलल्लाह, आप इन दोनों में से जो आपको ऊँटनी पसंद है, अबू बकर वो आपको हिबा करता है, अब तोहफा देता है, आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ, या रसूलल्लाह, उसे कबूल कीजिए। अब ये अल्फाज हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद हैं। फ़ख़ुज़ इहदाहुमा, या रसूलल्लाह, इन दोनों में से जो आपको पसंद है आप उसे कबूल कर लीजिए, आप उसे ले लीजिए। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे खुद इरशाद फरमाते हैं, क़द अख़ज़्तुहुमा बिस्समन, आज मैं कीमत के बदले में ऊँटनी खरीदूंगा, कीमत के बगैर मैं ऊँटनी नहीं खरीदूंगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप इसरार करते रहे, या रसूलल्लाह, आप ऊँटनी कबूल कीजिए। लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आज मैं कीमत के साथ ही ऊँटनी कबूल करूँगा। अब उलमा ये फरमाते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने तो नबी पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत में ऊँटनियाँ पेश की, जो आपको पसंद है कबूल फरमा लें। लेकिन आका अलैहिस्सलाम ने इसरार फरमाया कि मैं आज कीमत के बदले में ऊँटनी खरीदूंगा। इसकी वजह क्या है? उलमा फरमाते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि हिजरत एक ख़ास मौका है जो आका अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में पहली बार और आखिरी बार आने वाला है, और आका अलैहिस्सलाम की ये ख्वाहिश थी कि इस हिजरत के मौका पर मैं अल्लाह के हुजूर अपना माल खर्च करूं और अपनी सवारी पर हिजरत करूं। दूसरी बात यह है कि अगर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से नबी पाक अलैहिस्सलाम ऊँटनी न खरीदते और उसके मालिक न बनते और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ही मालिक रहते, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम उसी ऊँटनी पे हिजरत फरमाते, उसी ऊँटनी पे हज़रत अबू बकर तशरीफ़ फरमा होते। बहुत सारे लोग ये एतराज़ कर सकते थे कि सवारी चूँकि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की थी, मालिक चूँकि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ थे, इसी वजह से ज़बरदस्ती हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ शब हिजरत तशरीफ़ लेकर गए। अगर हुजूर की सवारी होती तो हुजूर अपनी मर्ज़ी से किसी को बिठाते, तो ये एतराज़ आज के इस ज़माने में हो सकता था। तो
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا انتظام ہی اس طرح فرمایا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قیمت دی ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹنی کے مالک بنے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مرضی سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی اونٹنی پہ سوار کیا تاکہ آج کے اس زمانے کے اندر کوئی گندے ذہن کا مالک وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پہ اعتراض نہ کر سکے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹنی کے مالک بن گئے ہیں. اب مالک کی اپنی مرضی ہے کہ جس کو چاہے اپنی سواری پہ بٹھائے اور جس کو چاہے اپنے بستر پہ سلائے. اب جو بستر پہ سویا ہے اس کا مقام و مرتبہ بھی بہت بلند ہے, لیکن جو سواری پر سوار ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے ان کا مقام و مرتبہ بھی بہت بلند ہے. یہ چند وجوہات ہیں جس کی بنیاد پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اونٹنی خریدی ہے. آگے سنیے, آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وَمَا نَفَعَنِي مَالُ أَحَدٍ قَطُّ مَا نَفَعَنِي مَالُ أَبِي بَكْرٍ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی کے مال نے مجھے اتنا نفع نہیں دیا جتنا نفع حضرت ابو بکر صدیق کے مال نے دیا. کن کو نفع دیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کائنات میں جتنا ابو بکر کے مال نے مجھے نفع دیا ہے کسی کے مال نے نفع نہیں دیا. حضور فرماتے ہیں کہ ان کے مال سے مجھے نفع پہنچا ہے, اور آپ کہتے ہو کہ جناب وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ سودا کرتے رہے. تو شرم آنی چاہیے, یہ جھوٹ ہے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی پہ بولا جا رہا ہے.